नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह प्रदोष व्रत है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली बुधवार प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि कभी भी मौका लग जाए और मार्ग शीर्ष महीने की प्रदोष व्रत को पड़ जाए, तो आप लोगों को छुटकी हल्दी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का यदि सबसे बड़ा बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इसको बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की,
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है जो आपको धन, दौलत, पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय कर आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। तो ये वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाए, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। सदैव उनके घर में धन की वृद्धि होती है,
धन की वर्षा है, तो ज़रूर से तुलसी का पौधा आप मार्गशीर्ष के महीने में अपने घर ज़रूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है और वह कौन-सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्गशीर्ष के महीने 27 नवंबर बुधवार प्रदोष व्रत में रखना है और कैसे यह चीज़ रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ तो मार्ग शीर्ष का महीना ही है जो आपको धन, दौलत, पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में अम्मा तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। तो ये वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी जाए, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। सदैव उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो ज़रूर से तुलसी का पौधा आप मार्गशीर्ष के महीने में अपने घर ज़रूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे देखभाल करनी है। और वो कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्गशीर्ष के महीने 6 नवंबर बुधवार पंचमी तिथि में रखना है और कैसे? ये चीज़ रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को माँ तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी है, तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है? इस हल्दी के अंदर थोड़ा-सा जल डालकर इसका गाढ़ा-गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहाँ पर आपको लेना है और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के पश्चात इस मौली को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक, देसी घी का गोल बाती का आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है? जो मौली धागा आपने तैयार करा है, ये मौली धागा तुलसी जी के पौधे में बांधना है। अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसी चीज़ जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना? जो भी आपकी मनोकामना है, आपको माँ तुलसी से यहाँ पर कहना है और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि ये दीपक है तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में सदैव धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए और आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप सदैव मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और जो आपने धागा लिया था, ये आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के पश्चात आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। यदि मंत्र ध्यान नहीं है, तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे और मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री यदि आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वह आपको माँ तुलसी को अर्पित कर दे देने। अब देखिए, जब आप ये मौली धागा विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, माँ तुलसी अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। क्योंकि ये वही महीना है, मार्गशीर्ष का महीना, जिसमें माँ तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। माँ तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो माँ तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम यदि कोई महीना है तो वह मार्ग शीर्ष का ही महीना होता है। मार्ग शीर्ष महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो मार्ग शीर्ष के महीने में ही हम मनाते हैं। क्योंकि मार्ग शीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके पश्चात से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए मार्ग शीर्ष का महीना बहुत उत्तम है। इस उपाय के लिए वैसे तो ये उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस राय नहीं करना, और प्रदोष व्रत के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास मार्गशीर्ष के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले लें, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां या फिर अक्षत रख लें। प्रदोष व्रत के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो मार्ग शीर्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जाए। तो तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है। क्योंकि यह मान तुलसी है, इसीलिए यहाँ पर शाम के मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ मार्गशीर्ष के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए माँ, तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो मार्गशीर्ष के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाए। मतलब माँ तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यामा तुलसी को बहुत प्रिय है। और मार्गशीर्ष के महीने में यदि कोई भी व्यक्ति बुधवार के दिन माँ तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, माँ तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है। सदैव उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई। क्योंकि जब भी आप मार्ग शीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को मार्ग शीर्ष के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका धन से भरता चला जाता है। और जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मार्ग शीर्ष के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही मार्ग शीर्ष के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको मार्ग शीर्ष के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। मार्ग शीर्ष के महीने में तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे आप धनवान बनते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।